हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम हरियाणा के टॉप 30 क्वेश्चन जो हरियाणा की जलवायु से होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह की वीडियो आती रहेंगी, छोटी छोटी वीडियो आपके लिए, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और यूजफुल भी होंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। हरियाणा की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, समशीतोष्ण है, उष्ण महाद्वीपीय है, या फिर आर्द्र उष्णकटिबंधीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण महाद्वीपीय जलवायु है। हरियाणा की जलवायु सी है उष्ण महाद्वीपीय। अगला है, हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा किस ऋतु में होती है। तो हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा किस ऋतु में होती है। शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या फिर वर्षा ऋतु में, या फिर शरद ऋतु में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है हरियाणा में। अगला है, हरियाणा में मानसून सामान्यतः किस महीने में प्रवेश करता है। तो मानसून है वो किस महीने में ज्यादातर हरियाणा में प्रवेश करता है। मई के महीने में, जून में, जुलाई में, या फिर अगस्त में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जून में प्रवेश करता है। अगला है, हरियाणा में औसतन वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है। वार्षिक वर्षा पूछिए कितनी होती है। तो 30 सेंटीमीटर, 45, 60 या 90। तो इनमें से राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 सेंटीमीटर के लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है औसतन। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा भाग सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है हरियाणा के। तो ऑप्शन है, पश्चिमी हरियाणा में, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में, उत्तर पूर्वी हरियाणा में, या फिर मध्य हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, उत्तर पूर्वी हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा होती है। आप मुझे बताएंगे उत्तर पूर्वी हरियाणा में कौन कौन से जिले आते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में शीत ऋतु का विस्तार, शीत ऋतु का विस्तार किस अवधि में होता है। शीत ऋतु मतलब कब स्टार्ट होती है हरियाणा में। तो ऑप्शन है, मार्च अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर फरवरी से, जून या जुलाई से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर से फरवरी तक है वो शीत ऋतु की अवधि होती है हरियाणा में। अगला है, हरियाणा में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है। तो मार्च, अप्रैल, मई, या फिर जून, या फिर जुलाई। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे गर्म महीना मई का होता है हरियाणा में। अगला है, हरियाणा में लू या गर्म हवा मुख्यतः किस ऋतु में चलती है। शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में। तो किस ऋतु में चलती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में। अगला है, हरियाणा में शीत ऋतु की वर्षा किस कारण होती है। शीत ऋतु की जो वर्षा होती है वो हरियाणा में किस कारण होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या फिर चक्रवात के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है हरियाणा में शीत ऋतु में। अगला है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है। सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है। अम्बाला क्षेत्र में, यमुना क्षेत्र में, महेंद्रगढ़ क्षेत्र में, या फिर पंचकुला क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़ जो जिला है इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है हरियाणा की। अगला है, हरियाणा की जलवायु
कृषि पर किस रूप में प्रभाव डालती है? हरियाणा की जो जलवायु कृषि पर कैसा प्रभाव डालती है? केवल वर्षा पर प्रभाव, केवल तापमान पर प्रभाव, वर्षा और तापमान दोनों पर प्रभाव, या फिर केवल आर्द्रता पर प्रभाव? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? वर्षा और तापमान दोनों पर प्रभाव डालती है। अगला है, हरियाणा में औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में लगभग कितना हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान हरियाणा का लगभग कितना हो जाता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, या फिर 45 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है हरियाणा का ग्रीष्म ऋतु में। अगला है, हरियाणा में मानसून की वापसी सामान्यतः किस महीने में होती है? मानसून की वापसी वो सामान्यतः किस महीने में होती है हरियाणा में? अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, या फिर नवंबर में? तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर महीने में। अगला है, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देती है? हरियाणा की जो जलवायु है वो किस प्रकार की कृषि को अधिक बढ़ावा देती है? बागवानी कृषि को, शुष्क खेती को, सिंचित खेती को, या फिर पर्वतीय खेती को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंचित खेती, ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हरियाणा में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? हरियाणा का जो सबसे ठंडा महीना है वो कौन सा होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी महीना वो हरियाणा का सबसे ठंडा महीना होता है। अगला है, हरियाणा में आर्द्रता औसत आर्द्रता सबसे अधिक कब होती है? हरियाणा में जो आर्द्रता वो औसत आर्द्रता सबसे अधिक कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, या फिर शरद ऋतु में? तो किस ऋतु में सबसे अधिक औसत आर्द्रता सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा ऋतु में आर्द्रता वो सबसे अधिक होती है। अगला, हरियाणा में पाला सामान्यतः किस महीने में पड़ता है? पाला वो जाड़ा है जो, जिसे हम आम भाषा में जाड़ा बोलते हैं, सामान्यतः किस महीने में पड़ता है? अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर जनवरी में, या फिर मार्च में? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर से जनवरी माह में पाला पड़ता है हरियाणा में। अगला है, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की फसलों के लिए अनुकूल है? हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए अनुकूल है? चावल और गेहूं के लिए, चाय और कॉफी के लिए, रबड़ और नारियल के लिए, या मसालों के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट, ऑप्शन नंबर ए, चावल और गेहूं के लिए अनुकूल रहती है जलवायु। अगला है, हरियाणा में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? हरियाणा में जो वर्षा है उसका मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, या चक्रवात? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण हरियाणा में वर्षा होती है। अगला है, हरियाणा में अधिक तापमान अधिकतम तापमान वो किस जिले में पाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। पंचकुला में, फरीदाबाद में, सिरसा में, या फिर अम्बाड़ा में? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरसा में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है, सिरसा जिले में। अगला है, हरियाणा की जलवायु में किसकी कमी पाई जाती है? हरियाणा की जलवायु में किसकी कमी पाई जाती है? तापमान की, वर्षा की, धूप की, या फिर हवा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा की जलवायु में ज्यादातर वर्षा की कमी होती है। अगला है,
हरियाणा में वर्षा का वितरण कैसा है? मतलब कि वर्षा कैसी है, सामान्य है, अधिक है? तो ऑप्शन देखेंगे, समान समान है, असमान है, अत्यधिक है या फिर शिथिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। असमान वर्षा है हरियाणा में। अगला है, हरियाणा में गर्म हवा को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हरियाणा में गर्म हवा को क्या कहा जाता है? तो लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हरियाणा में न्यूनतम तापमान सामान्यतः कितने डिग्री तक गिर जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस तक, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान गिर जाता है। अगला है, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की जनसंख्या वितरण को हरियाणा की जो जलवायु है वो जनसंख्या वितरण को किस तरह से प्रभावित करती है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे, समान वितरण, असमान वितरण, पर्वतीय वितरण या तटीय वितरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। असमान वितरण जनसंख्या का असमान वितरण का प्रभाव करती है। अगला है, हरियाणा में शरद ऋतु का समय कौन सा है? हरियाणा में जो शरद ऋतु है उसका समय कौन सा है? अगस्त, सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो अक्टूबर से नवंबर है वो शरद ऋतु का समय होता है। अगला है, हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा कौन सी हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? समस्या पूछी है। तो इससे क्या सूखा आता है, मृदा अपरदन होता है, भूकंप है या फिर ज्वालामुखी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है उसका राइट आंसर हो जाएगा, मृदा अपरदन। तो वर्षा से मृदा अपरदन ज्यादा होता है हरियाणा में। अगला है, हरियाणा में सूखे की स्थिति मुख्यतः किस कारण होती है? हरियाणा में जो सूखे की स्थिति किस कारण होती है? अधिक वर्षा के कारण, अनियमित मानसून के कारण, अधिक नदियों के कारण या हिमपात के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनियमित मानसून के कारण सूखे की स्थिति पैदा होती है। अगला, हरियाणा की जलवायु किस राज्य में सबसे अधिक मिलती जुलती है? हरियाणा की जो जलवायु हुआ किस राज्य की जलवायु से अधिक मिलती जुलती है? तो ऑप्शन देखेंगे, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से या उत्तराखंड से। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब से। किससे मिलती जुलती है? पंजाब राज्य से मिलती जुलती है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु का मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण क्या है? तो अधिक आर्द्रता, अत्यधिक ठंड, तापमान में अत्यधिक अंतर, वर्ष भर वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तापमान में अधिक अंतर है उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।